होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढला कीजिए। जिंदगी एक भोर है, सुबह की तरह निकला कीजिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर चला कीजिए। नमस्कार, मैं हूं दयानंद बरनवाल और अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो हम लोग नेक्स्ट जो अपनी सीरीज को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग प्रीवियस के लगभग 220 एंटोनिम डिस्कस करने वाले हैं, और इन्हीं के साथ मैं ईच वर्ड पे आपको लगभग 8 वर्ड बता रहा हूं। तो लगभग टोटल 1000 से भी ज़्यादा वर्ड आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल को। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला वर्ड आपके सामने आता है वो है पुट फोर्थ। पुट फोर्थ मतलब होता है उत्पन्न करना। आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि पुट फोर्थ मतलब उत्पन्न करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कौंसिल के सिवा कोई वर्ड ऐसा है जो इसका अर्थ सही अर्थ दे। कौंसिल मतलब क्या होता है? छिपाना। कौंसिल मतलब क्या होता है? छिपाना। मैं इसके कुछ सरने की बात करूँ तो हाइड भी होता है। एक आप सुना होगा कैमोफ्लैज। कैमोफ्लैग भी एक ऐसा वर्ड होता है ना। और भी आप एक वर्ड सुनना चाहो तो इसमें होता है डिस्गाइज करना। इतने सारे वर्ड होते हैं। छिपाने के अर्थ में प्रयोग होता है कॉन्सेल करना, हाइड करना, कैमोफ्लैज करना, डिस्गाइज करना। अगर मैं उत्पन्न करने की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुट फोर्थ। आप बर्थ भी कर सकते हो, एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्क्लोज एक वर्ड होता है आपके सामने। डिस्क्लोज करना, रिवील करना। आप देखोगे कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं तो बोलते हैं अनवील करना, है ना। ये भी एक अच्छा वर्ड होता है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हैं, आप याद रखें और इनका बेहतर प्रयोग अपनी ज़िंदगी में करें। लेकिन देखिए, इसमें और एक वर्ड है जो मैं लिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो लड़की जो होता है मुस्लिम धर्म में, लोग बुर्का पहनते हैं तो उसको क्या होता है? विल बोलते हैं। ठीक है, अ, एक और वर्ड होता है क्लॉक। तो इतना सारे वर्ड है, छिपाने का अर्थ में इतना सारा और उत्पन्न करने में इतना सारा। एक उत्पन्न करने वाला वर्ड बच गया है, वो है ओवट, जो हालांकि आपका एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ओवट, ओवट मतलब क्या होना? प्रकाश डालना। और कौंसिल मतलब क्या होता है? छिपाना। तो सारा वर्ड आप याद करें, रिपीटेशन इसका होगा, सवाल आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। लिखा हुआ है डिसडेन। डिसडेन मतलब होता है तिरस्कार करना, निंदा करना, किसी निंदा करना। डिसडेन मतलब क्या होता है? निंदा करना। इसमें आपका एक सरनेम बन जाएगा अस्कोर्न। अस्कोर्न मतलब क्या होता है? अस्कोर्न मतलब भी निंदा करना। ध्यान दीजिए, अस्कोर्न करना भी एंटीपैथी मतलब भी वही जगह, डिसलाइक मतलब नफरत करना। एक आपका रिस्पेक्ट ही एक वर्ड बचेगा, यानी सम्मान देना। तो अगर मैं निंदा करना के उल्टा शब्द की बात करूँ तो सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। देखिए, डिसडेन करना, डिसडेन मतलब क्या होता है? निंदा करना। अगर मैं इसके कुछ सरनेम की बात करूँ तो उसमें एक आता है अस्कोर्न करना। और भी वर्ड है, जैसे डिस्पैरेज करना, ये भी वर्ड है ना। डिसडेन का हो गया तो फिर आप डिनाउंस एक प्रयोग कर सकते हैं, डिनाउंस करना, है ना। डिस्पैरेज करना, डिनाउंस करना, डेनिग्रेट करना। ठीक है, इतने सारे वर्ड आपके सामने हैं। अच्छा, सम्मान देना का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट करना, ऑनर देना, या फिर आप एडमायर करना। अच्छा, तारीफ करने वाले भी तो वर्ड हो जाएगा। आप किसी की निंदा करो, किसी की तारीफ भी कर रहे हो आप। इसमें मैं 3 वर्ड आपको बताता हूं जो आपको याद रखना चाहिए। पहला वर्ड है आपके सामने एडुलेट करना, एक्सटोल करना, और एक वर्ड होता है कमेंट करना। कमेंट करना, आप ये कम से कम इतने वर्ड याद रखें। बाकी एगो एप्रिसिएट भी वर्ड है, खैर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निंदा करने में ही और भी वर्ड आपके सामने आता है। जैसे डिनाउंस करना आपके सामने हो गया, डिस्पैरेज करना, डेप्रिसिएट। चलिए ठीक है, एक वर्ड है डेरिजन, याद रखिएगा। डेरिजन, ठीक है। इसी वर्ड को ढूंढ रहा था मैं कि डेरिजन मतलब भी होता है निंदा करना। डेरिजन मतलब क्या होता है? निंदा करना। यहाँ पर आपका देखिए, एक सवाल है आपका, ये पूछा हुआ सवाल है ना, कि डिसडेन का एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे एंटोनिम हो जाता है एडमायर करना, तारीफ करना। ठीक है, यहीं पे आपका एक वर्ड आ गया डेरिजन, देखिएगा डेरिजन, अस्कॉर्न, निंदा करना। ठीक है, सवाल जो होगा आपका प्रीवियस ईयर का ही होगा, रिपीटेड सवाल आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है इसमें ऑस्टीर। ऑस्टीर मतलब होता है कठोर। ऑस्टीर मतलब क्या होता है? कठोर। हार्स भी एक पूछा हुआ सवाल है, हार्स। तो इसका क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा, है ना। अच्छा, आप देखिए, ऑस्टीर मतलब कठोर, इसका एंटोनिम हो जाएगा जेनियल। अस्टीप मतलब भी कठोर होता है। ठीक है, अस्टीप मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है, मृदु का क्या हो जाएगा? जेनियल। जेनियल हो जाएगा। यहाँ पे एक यार्ड वर्ड यहाँ से उठा सकते हैं, लेनियंट,
एक एक भी आपका एक वर्ड हो जाएगा लेनियंट, है ना, लेनियंट। अच्छा, ग्रफ मतलब क्या होता है बताइए? GRUFF, ग्रफ मतलब क्या होता है? ए? ग्रफ मतलब ही आपका कठोर होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कठोर में ऑस्टीर एक वर्ड आपका सामने हो जाएगा, स्टीफ हो जाएगा, ग्रफ हो जाएगा, है ना, ग्रफ हो जाएगा। एक आपके सामने यहाँ पर पूछा हुआ सवाल है हार्स का, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 3 वर्ड में और बताता हूं मैं। अस्टर्न मतलब ही होता है कठोर होता है, स्टीफ होता है, एक वर्ड होता है अस्ट्रीजेंट, अस्ट्रिंजेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने। एक वर्ड रिजिड भी आप इसमें लिख सकते हो, रिजिड। तो ऑस्टीर है, स्टीफ, ग्रफ, है ना, स्टीफ, ग्रफ, हार्स, अस्टर्न, अस्ट्रीजेंट, रिजिड, और मुद्री में आपका जेनियल हो जाएगा, लेनियंट हो जाएगा। इतना ही वर्ड याद रखें, काफी है। चलिए ठीक है, देखिए मैं ये भी बता चुका हूँ, लेनियंट आप फ्रेजाइल भी वर्ड एक इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मिद्र का फ्रेजाइल वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। फ्रेजाइल इस्तेमाल होगा तो आप फ्रेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेल इस्तेमाल कर सकते हो, फिर डेलिकेट भी इस्तेमाल होगा, है ना। इसका मतलब तुच्छ होता है, कमजोर, नर्म, जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए, सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग मतलब होता है चमकना, सिंटिलेटिंग मतलब चमकना होता है। जैसे आप बोल सकते हो स्पार्कल करना, अरे ये तो चमक रहा है ना। ब्राइट करना, चमकना, स्पार्कल करना, ब्राइट करना, ठीक है। और धुंधला इसका एंटोनिम हो जाएगा। धुंधला में आप क्या क्या डाल सकते हो? डार्क एक वर्ड डाल सकते हो, ठीक है, डार्क एक वर्ड डाल सकते हो। स्पार्कल करना, साइन करना, आप इसका एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, साइन करना। ग्लिटर करना, एवरी ग्लिटरिंग थिंग इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर करना। और एक वर्ड होता है ग्लिस्टन, ठीक है, याद रखें, ग्लिस्टन। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने, आप इन चीजों को बेहतर से अपने करें। चलिए ठीक। तो आपके सामने एक डार्क हो गया, और एक वर्ड आप इसके सामने इस्तेमाल कर सकते हो, लूम, ठीक है, लूम। तो इतने सारे वर्ड हैं, स्पार्कल करना, ब्राइट करना, साइन करना, ग्लिटर करना, ग्लिस्टन करना, और धुंधला का हो जाएगा डार्क और लूम। तो इतने सारे वर्ड आप लिखें और इनको बेहतर अपने याद करें, ठीक है। देखिए, जेनरस मतलब होता है दयालु, और जो दयालु नहीं होता है उसका भी बहुत सारा वर्ड है, ठीक है। देखिए अब मैं, जेनरस मतलब क्या होता है? दयालु, परोपकारी जो होता है। और जो परोपकार नहीं करे उसको क्या बोलेंगे? अस्टिंगी, कंजूस बोलेंगे। क्रिपल मतलब होता है लंगड़ा बनाना, ठीक है, क्रिपल मतलब होता है लंगड़ा बनाना, ठीक है। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। तो अगर मैं जेनरस बोलूं, दयालु होता है। जेनरस मतलब क्या होता है? दयालु। दयालु का आप क्या रखते हो? जेनरस लिख सकते हो, काइंड लिख सकते हो, मोडेस्ट लिख सकते हो, ह्यूमन लिख सकते हो। और भी वर्ड है, जैसे सिविलाइज्ड है, ये भी वर्ड होता है ना। बहुत सारे वर्ड हैं। आप यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने है, परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक लिख सकते हो, अल्ट्रुइस्टिक, है ना। अगर मैं कंजूस उल्टा शब्द बोलूँ कि कंजूस के कितने श्रेणी एंटोनिम आप जानते हो, तो एक पहला आप जानते हो कि माइजर, अस्टिंगी, अस्टिंगी। एक वर्ड आपके सामने होता है पार्सीमोनियस, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्सीमोनियस। एक वर्ड आपके सामने यहीं से आ जाएगा, सेल्फिश, है ना, सेल्फिश। तो इतने सारे वर्ड हैं, आप याद रखें। कंजूस का माइजर, अस्टिंगी, पार्सिमोनियस, सेल्फिश, और दयालु का जेनरस, अल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी, मोडेस्ट, ह्यूमन। काइंड भी इसका वर्ड तो लिखा हुआ है, खैर मैंने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये टोटल 5 वर्ड आपके भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट, जब पढ़ते पढ़ते रात छोटी लगने लगे, समझ जाना जीत का जुनून सर पे सवार है। तो नमस्कार, चलिए अपनी अगली सीरीज में मतलब बढ़ते हैं। आपका जो पहला जो 56 नंबर सवाल है वो है बर्न। बर्न मतलब क्या होता है? बंजर। बर्न मतलब क्या होता है? बंजर, ठीक है। अभी तक हम लोग 55 सवाल कर चुके हैं, ये हमारा 56 सवाल है। और बोरेन मतलब होता है बंजर, ठीक है। बोरेन मतलब क्या होता है? बंजर। और उल्टा में लिखता हूं मैं हरियाली, ठीक है। चलिए ठीक है, बंजर में क्या होता है? बोरेन आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, यहीं से हम सारा वर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, बोरेन का एक एरिड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बोरेन है, एरिड है। आप डिवॉइड, हालांकि इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिजोलेट इस्तेमाल कर सकते हो। बोरेन हाइड्रेट डिजोलेट हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं कुछ वर्ड आपको लिखाता हूँ। अ, आप लिख सकते हो अस्टेराइल, अस्टेराइल हो जाएगा। एक होता है फेलो,
फेलो मतलब ही क्या होता है, जो सूखी हुई जमीन है, ठीक है। और एक वर्ड होता है आपके सामने पार्च, ठीक है, पार्च, सुखा देना। जैसे किसमिस को क्या करते हैं, सुखा देते हैं। हम लोग गर्मी में जाते थे, हम लोग खुद सूख जाते थे, वी जस्ट गोट पार्च, मतलब हम लोग खुद सूख गए। हरियाली में देखिएगा तो इसके सामने होता है एक फर्टाइल, जो इसका एक वर्ड है। एक होता है फ्रूटफुल, फ्रूटफुल आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोडक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोडक्टिव, ठीक है। इतने सारे वर्ड हैं आपके। आप बर्नटीफुल भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बर्नटीफुल। तो इतने सारे वर्ड हुए। बंजर का क्या हुआ, बर्न, एरिड हुआ, डिजोलेट हुआ, स्टेराइल हुआ, फेलो हुआ, पार्च हुआ। इस इतने वर्ड हैं आपके बंजर के। हरियाली के आपके हो जाएंगे क्या, फर्टाइल, फ्रूटफुल, बॉन्टीफुल, प्रोडक्टिव। तो इतने सारे वर्ड आपके सिनोनिम से इधर बनेंगे। और ये सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद करें, है ना। देखिए यहाँ पर भी आपका सवाल है कि बर्न, बंजर, इसका क्या होगा, फ्रूट, फुल, इसका ये दोनों वर्ड तो इसका सिनोनिम हुआ, ये भी सिनोनिम हुआ, तो ये आपका एंटोनिम भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आंसर बताना था क्या, बर्न, बंजर, इसका क्या हो जाएगा, इसका थर्ड नंबर करने गया रे। यहाँ पर शायद एक फर्टाइल वर्ड होना चाहिए था थर्ड नंबर में, आपका वो आंसर होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आता है डॉलफुल। डॉलफुल मतलब होता है उदास। डॉलफुल मतलब क्या होता है, डॉलफुल मतलब उदास। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खुशनुमा या खुश जैसा कुछ, है ना। अब दोनों वर्ड पढ़ते हैं, देखिए। अब डॉलफुल मतलब क्या क्या होता है कि डॉलफुल का यदि सरनेम लिखो तो डॉलफुल एक वर्ड आपका हो गया, डॉलफुल। और डॉलफुल से आप यहीं पर एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसमल। डिसमल मतलब भी उदास होता है। आपके सामने एक वर्ड होता है मोर्नफुल, है ना, मोर्नफुल हो जाएगा, रिव्यूफुल हो जाएगा। आपके सामने यहाँ भी लिखा हुआ है रिव्यूफुल। आप सोरोफुल भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, सोरोफुल। आप सैड भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप हॉरिड भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे वर्ड हैं भाई उदास के। खुशनुमा के भी बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड है। जैसे जोवाइस, जोवाइस बोल सकते हो, जोवाइस, जोवाइस। जोवियल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जोवियल, दोनों है ना। अर्डेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, अर्डेंट हो सकता है, ईगर हो सकता है, अर्डेंट हो सकता है, ईगर। अर्निंग हो सकता है ना, अर्निंग भी हो सकता है। ये सारे वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो खुशी में, ठीक है। और भी जैसे एक बैंटर एक वर्ड है। बैंटर मतलब होता है हंसी मजाक उड़ाना। तो ये भी आप समझने के लिए मैंने लिखा है कि बैंटर मतलब क्या होता है, हंसी मजाक उड़ाना, ठीक है। बैंटर मतलब हंसी मजाक उड़ाना। एक वर्ड होता है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब इतना खुश है कि रहा नहीं जा रहा है। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके, आप याद करें। डोलफुल, मॉर्नफुल, है ना। इसके बाद भी आपके सामने एक वर्ड मेरा बच रहा है, वो है लुगुब्रियस। ये भी पूछा हुआ सवाल है, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है उदास, सैड, है ना, लुगुब्रियस, ठीक है। तो डोलफुल का यहाँ पे उदास है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जोयस। ये आप इसमें टिक कीजिए। और एक रिफिल, जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, तो रिग्रेटफुल इसका सरनेम हो सकता है, जॉयफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। स्पाइसी स्पाइसी फालतू वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आपके सामने है सिनिकल। सिनिकल मतलब होता है संकालू, जिसको बोलते हैं शंका करने वाला, शंका करने वाला, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेप्टिक। सेप्टिक बोल सकते हो, या क्रिटिक भी बोलते हैं, जो हमेशा आलोचना करता है। या पैसिमिस्टिक भी बोल सकते हैं, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब जो हमेशा नकारात्मक चीजें बोलता है ना। मिस एंथ्रोप भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, है ना, मिस एंथ्रोप, ठीक है। तो क्रिटिक है, सिनिकल है, पैसिमिस्टिक है। इतने सारे शंका करने वाले। तो भरोसा करने वाला कितना वर्ड हो सकता है, भरोसा करने वाला भी बहुत वर्ड हो सकता है। जैसे क्रीडेंस होता है, विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं, क्रीडेंस मतलब विश्वसनीयता। एक होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन, देखिए कन्विक्शन सीधे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बोलूं रिलीजियस कन्विक्शन। रिलीजियस कन्विक्शन, रिलीजियस, रिलीजियस कन्विक्शन, धार्मिक उन्माद बोलते हैं ना, कि धर्म के प्रति कट्टरपंथ होना, जिसको कट्टरपंथ बोलते हैं ना। कन्विक्शन मतलब कट्टरपंथ, या मतलब अपने धर्म के प्रति कुछ भी कर देने वाला। ये धर्म प्रति पूरा भरोसा है, धर्म बोलेगा इसको ये करो तो वो कर देगा, ऐसा कन्विक्शन, क्रीडेंस, है ना। एक सेप्टिक है। देखिए आप, पेसिमिस्टिक मतलब उदास है, तो इसका एंटोनिम क्या, ऑप्टिमिस्टिक भी तो हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है। इतने सारे वर्ड हैं, आप याद करें, ठीक है। एक क्रेडुलस वर्ड छूट गया है। क्रेडुलस मतलब भरोसा करना, ठीक है, क्रेडुलस। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके, 3 to 5 और 5 10 से 11 वर्ड हो गए।
मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को लिखें। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, अच्छा कई बच्चे के सवाल बन रहे होंगे कि ये तो मैं गूगल करके या बहुत सारे तरीकों से भी जो है ये सारा सिनोनिम एंटोनिम लिख सकता हूँ, तो फिर मैं भला वीडियो को दूंगा। वीडियो क्यों देखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक वर्ड पूछा गया था सिनिसिज्म। सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब क्या होता है? शक्का करने वाला। तो शक्का करने वाला का एक बिटरनेस ही मिलेगा बाकी से। देखिए इंट्यूशन मतलब होता है अंतर्ज्ञान, आप भी ये लिख सकते थे यहाँ पे इंट्यूशन, इसके लिए यहाँ पे इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब क्या होता है? अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मतलब अंतः ज्ञान होना, मतलब भरोसा होना खुद पे, अपने आप पे बिलीव करना को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अंतर्ज्ञान और इंट्यूशन होना। तो ये सिनिसिज्म बिटरनेस, आप प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं ढूंढ सकते मिलते जुलते, मैं ढूंढ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा डेटा बैकअप होता है। तो मैं आपको जो सिनोनिम एंटोनिम देता हूँ वो ना सिर्फ सीखने वाले होते हैं बल्कि हाईली चांस होते हैं कि वो एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसलिए गूगल करके सिनोनिम एंटोनिम मत पढ़ें क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आने वाले, वो बहुत आसान भी होंगे। और ये जो है वो पूछे हुए सवाल हैं सारे, कुछ भी नया नहीं है, सब पूछा हुआ सवाल है ना। तो ये पढ़ें, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। देखिए इसे निकल के यहाँ एंटोनिम हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, बाकी दोनों फालतू वर्ड है। यूजर पर मतलब होता है हड़पने वाला, हड़पने वाला, ठीक है। और यहाँ सिनिसिज्म मतलब शंका की भावना, कन्विक्शन मैंने बता चुका हूँ, क्रेडियंस भी बता, इंट्यूशन भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने थे कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग मतलब क्या होता है? छिपाना। और ये ध्यान रखिए कि इसका स्पेलिंग ही आप एक बार लिख के याद कर लो, मेरे सामने लिखो कैमोफ्लैग, CAM, कैम, OU और FLAG, कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग, ठीक है। कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग, पढ़िए इसी तरह कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग, ठीक है, कैमोफ्लैग। चलिए ठीक है। देखिए छिपाना का होता है, छिपाना का एक वर्ड हो सकता है कॉन्सील, हो सकता है ना। कॉन्सील भी होता है, हाइड भी होता है एक वर्ड छिपाना, ठीक है। काउंसिल होता है हार्ड, एक एम्बस होता है। एम्बस मतलब क्या होता है? छिप कर हमला करना। एम्बस मतलब क्या होता है? AMBUS, एम्बस, एम्बस मतलब छिपके। एक वर्ड होता है कि जो लोग बुर्का पहनते हैं उसको विल बोलते हैं। हम लोग क्या होता है जब पानी उनी गिरता है ना तो हम लोग बरसाती पहन के अपने आप को छुपा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, बरसाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और किसी को धोखा देते हैं मतलब डिस्गाइज करते हैं, है ना, वो भी छिपाना हो गया, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड हो गए आपके छिपाने में। कैमोफ्लैग करना, कॉन्सिल करना, हाइड करना, एम्बस करना, विल करना, क्लॉक करना, डिस्गाइज करना। अगर मैं रिवील करना है मतलब प्रकट करना या प्रस्तुत करना, ऐसा मैं बात करूं प्रकट करना में, तो मैं बोल सकता हूं रिवील करना। रिवील करना, विल का ही उल्टा हो जाएगा अनविल करना, अनविल करना। डिस्गाइज का उल्टा हो जाएगा डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना। प्रेजेंट करना, है ना, प्रेजेंट करना। तो रिवील करना, अनवील करना, डिस्क्लोज करना, प्रेजेंट करना, है ना। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने। एक वर्ड जो छूट गया वो है ओवर्ट, OVERT। बहुत सारे वर्ड लिखने के दौरान जो है तो एक ना एक वर्ड छूट जाता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतने सारे वर्ड को संभव नहीं है बता पाना। एक दो वर्ड तो होता है तो मैं ऐसे भी लिख दूं, लेकिन जो बल्क में डेटा आपको देना है, चीज़ें को याद करनी है कि एग्जाम में ना छूटे। ये कैमोफ्लैग, ये चीज़ें तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। एक पुट फोर्थ भी इसमें एक वर्ड है, पुट फोर्थ, ठीक है, याद रखें। देखिए एक प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ सवाल है, यहाँ कैमोफ्लैग पूछा गया था, छिपाना, तो इसका रिवील करना इसका सरनेम हो जाता है। अच्छा ब्लफ मतलब क्या होता है? बला 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 बोलते हैं उसको, ब्लफ, है ना। ब्लफ मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। ब्लफ मतलब क्या होता है? बला बला करना, धोखा देना। देखिए एक वर्ड आपका पूछा हुआ है डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज मतलब उजागर करना होता है। जैसे किसी का कोई रहस्य हम लोग उजागर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, रहस्य उजागर करना, ठीक है। कोई झूठ बोल रहा है, कोई लिखे डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं। तो डिस्क्लोज उजागर करना, डिस्काइज मतलब क्या हो जाएगा? धोखा देना। इसका एंटोनिम ये हो जाएगा, बाकी सब फालतू वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं, सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब क्या होता है? मतलब एक इसका अच्छा वर्ड होता है इंग्लिश में वल्नरेबल, जो आसानी से प्रभावित हो जाता है। या इसका एक और वर्ड डाल सकते हो एलर्जिक। सेंसिटिव होते हैं सब लोग, वल्नरेबल बोलिए, सेंसिटिव बोलिए, एलर्जिक बोलिए, सेंसिटिव, सेंसिटिव। अब इसका मैं उल्टा सीधे बोलूँ तो एलर्जी का हो जाएगा इम्यून, मतलब इम्यून है। सेंसिटिव का हो जाएगा रिजोल्यूट बोल सकते हो, है ना, रिजोल्यूट बोल सकते हो। यहाँ पे आपके सामने देखिएगा ये तीनों वर्ड फालतू है। नम होगा, नम मतलब सूनापन। जैसे होता है ना कभी कभी हाथ पैर में सूनापन हो जाता है, तो आप हथौड़ी भी मार दो, हाथ पैर जितना मार दो उसको चोट का एहसास नहीं होता, तो नम बोल सकते हो, नम्ब, NUMB, नम्ब। देखिए पूछा हुआ सवाल है एलर्जिक, एलर्जी का उल्टा सवाल क्या होगा? तो इम्यून, है ना। बाकी तो सेंसिटिव आप पढ़ ही चुके हो। अफेक्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हो,
कि जो आसानी से अफेक्ट हो जाता है, अफेक्टेड। इतने सारे वर्ड हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से टोटल 60 वर्ड कंप्लीट हो चुका है।